हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक, आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपने MS एक्सेल में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। यानी कि आप अपने डाटा के ऊपर कंडीशंस कैसे लगाएंगे कि हमारा डाटा अगर मान लीजिए 50 से ऊपर है तो वो इस कलर का हो जाए, हमें हाईलाइट होकर के दिखा दिया जाए। यानी कि आप किसी भी डाटा को हाईलाइट कैसे करेंगे कंडीशन के आधार पर, वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी फाइल बना रखी है। चलिए उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ नाम है, उनकी क्लास दी गई है और साथ में उनके मार्क्स दिए गए हैं हिंदी और मैथ्स के। तो अब हम कंडीशन लगाएंगे दोस्तों हमारे मार्क्स के ऊपर, या फिर हम लगा सकते हैं अपने नाम के ऊपर। तो हम 1 बाय 1 सब कुछ करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर होम टैब में दिया गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ये हाईलाइट सेल रूल समझ में आ गया तो बाकी आपको सब कुछ एक ही बार में समझ आ जाएगा, क्योंकि इन सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, यानी कि लुक का। यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके दिए गए हैं, ये देखिए, सिर्फ उनको हाईलाइट दिखाने के लिए। बाकी कंडीशंस हमारी जो हैं वो यही सेम रहेंगी। तो इसके लिए मान लीजिए हम चाहते हैं क्या कि हमारे जो हिंदी और मैथ्स में 50 से या फिर 70 से ऊपर जितने भी मार्क्स, यानी कि 70 से अबव जितने भी मार्क्स हैं वो सभी के सभी हाईलाइट हो जाएं, या फिर उनसे कम है वो सभी हाईलाइट हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको सिलेक्टेड करूँगा। उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा। यहाँ से मैं जाऊँगा हाईलाइट सेल रूल। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास दिखाया गया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इज इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन और डाटा ऑकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। तो यानी कि यहाँ से आप अपनी डुप्लीकेट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, ग्रेटर मतलब ज़्यादा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ओके करूँगा तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन वैल्यू डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दी 72, या फिर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 50। तो ये देखिए 50 से अबव जितनी भी हमारी सेल होंगी उन सब का कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी कलर, मैं येलो कर देता हूँ तो ये देखिए वो येलो कलर के हो जाएंगे जो भी 50 से अबव होंगे। तो इस तरह से आप ग्रेटर देन लगा सकते हैं। अगर आप ग्रेटर देन नहीं लेस देन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेस देन लगा सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से सेम। लेकिन अगर आप ना लेस लगाना चाहते हैं ना ग्रेटर देन लगाना चाहते हैं, आज इक्वल टू लगाना चाहते हैं, तो आप इक्वल टू यहाँ से लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई 56 है तो वो हाईलाइट हो जाए। तो ये देखिए 56 जो है वो हाईलाइट हो गया। इसी तरह से आप अगर चाहते हो दोस्तों कि बिटवीन, यानी कि दो कंडीशंस कि ना ग्रेटर देन ना इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का, तो वो भी आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है दोस्तों टेक्स्ट कंटेन। तो टेक्स्ट, हम चलिए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि जो आपका इस टेक्स्ट को, यानी अगर आप किसी डायरेक्टली टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, मान लीजिए कई नाम हैं, आप उनको हाईलाइट करना चाहते हो, या फिर टॉपर के नाम को हाईलाइट करना चाहते हो, या और किसी वजह से आप किसी भी एक टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो कि जो इस तरह के टेक्स्ट है वो आपकी फाइल में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सिर्फ हाईलाइट हो जाएं। तो आप यहाँ से उस टेक्स्ट को लिख करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने रुचिन लिखा तो ये देखिए रुचिन जो है वो हाईलाइट हो गया। तो इसी तरह से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद कर सकते हैं दोस्तों ये डाटा ऑकरिंग, यानी कि जिसके पास ये डाटा हो। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास दिए गए हैं यस्टरडे, टुडे, टुमारो। इस तरह से अगर आपके पास कुछ है तो आप उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो दोस्तों अब अगर आप चाहते हो, मान लीजिए मेरे पास कुछ डाटा है और उसमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो आप चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को मैं हाईलाइट कर दूं कि मुझे ये पता चल जाए कि कितनी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते। इसके लिए आपको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यू पे करेंगे, जो भी वैल्यू 2 बार होगी, एक से ज़्यादा बार होगी, वो हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट कर सकते हैं और यूनिक वैल्यू कर सकते हैं, यानी कि जो सिर्फ एक बार है या फिर जो 2 बार है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये देखिए हमारे पास आ गया 59 जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट हुआ मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये रिपीटेड है। 77 है वो भी 2 बार रिपीट मिलेगा आपको। ये देखिए तो ये जितने भी हमारे हाईलाइट हुए हैं ये यहाँ पर 2 बार दिए गए हैं, इस वजह से ये हाईलाइटेड हो गए। हमने डुप्लीकेट वैल्यू का फिल्टर यहाँ पर कंडीशन लगाई थी।
तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन या डाटा ऑकरिंग या फिर डुप्लीकेट वैल्यू। इसी तरीके से आप अगर परसेंटेज पे लगाना चाहते हैं कि टॉप 10 आइटम्स कितने हैं वो हाईलाइट हो जाएं, यानी कि टॉप 10 जो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। टॉप 10 नहीं, आप मैं चाहता हूँ टॉप 3 आ जाएं, तो ये देखिए टॉप 3 यहाँ पर आ गए। यानी कि अगर आप अपने एग्ज़ाम का डाटा बना रहे हैं और वहाँ पर आप अपने टॉपर्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपके टॉपर्स कौन से हैं, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास परसेंटेज में दोस्तों टॉप 10% या फिर बॉटम 10 आइटम्स, यानी कि नीचे से 10, वो भी परसेंटेज में, या फिर एवरेज आप उनकी निकाल सकते हैं, एवरेज के हिसाब से उनको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है डाटा बार्स। तो ये अलग अलग तरीके दिए गए हैं कम ज़्यादा की, यानी कि अगर आप एक ग्राफ की तरह उसको दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर्स की हाईलाइट की तरह दिखाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आइकन्स की तरह दिखाना चाहते हैं किसी भी, ये देखिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं अलग अलग हिसाब से। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगा दी। अब हमने ये कंडीशन लगा दी दोस्तों, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये कंडीशन जो है मैं वो हटाना चाहता हूँ, यानी कि ये जो डाटा हमारा कहीं कहीं पर कलर हो चुका है, मैं इस डाटा को सही करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से सही करने की सोचूंगा तो यहाँ से ये सही नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे क्लियर रूल्स। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप पूरी सिलेक्टेड सेल को, जो हमने सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसको क्लियर करना चाहते हो, या फिर पूरी सीट को करना चाहते हो। तो आप यहाँ से जो भी चाहते हो वो आप कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ अभी के लिए सिलेक्टेड सीट। तो ये देखिए, उसके ऊपर जो हमारी कंडीशन लगी हुई थी वो हटा दी गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर मेरे किसी भी भाई को कुछ भी समझ ना आया हो तो वो मुझे इस नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू।